प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सबकी मीना आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर के आई हूँ, जिससे आप लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी और आपको उसको सुनने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है बदलीपुर की। बदलीपुर की टीम आधा फुल इस कहानी का नाम है और इस कहानी में 3 मुख्य कैरेक्टर हैं। पहली है किट्टी। किट्टी 16 साल की है, आप ही की तरह और मेरी तरह। वो भी एक लड़की है जिसमें जोश भी है और होश भी। वो कक्षा 11 में पढ़ती है। दूसरी है तारा। तारा की उम्र है 12 साल और कक्षा 7 में पढ़ती है। तारा जो है वो जानकारी की चलती फिरती किताब है और तारा कभी भी झूठ नहीं बोलती। तीसरा है अदरक, जिसकी उम्र है 15 साल, लेकिन उसने कक्षा 7 के बाद पढ़ाई करना छोड़ दिया है। लेकिन वो 1 नंबर का जुगाड़ू है, उसके पास हर चीज़ की तरकीब है। तो चलो अब मैं आपको इन सब की कहानी सुनाती हूँ। ये तीनों ही बदलीपुर में रहते हैं और तीनों को जासूसी करने का बड़ा शौक है। बदलीपुर में कहीं भी कुछ होता है तो ये तीनों पहुंच जाते हैं उस केस को सुलझाने के लिए। इन तीनों ने मिलकर के एक टीम बना रखी है जिसका नाम है आधा फुल। एक दिन की बात है, बदलीपुर में बहुत तेज का तूफान आया। बादल गरजे, बिजली चमकी। ऐसे में कहीं से उड़ता हुआ एक कागज का टुकड़ा सीमा से जा टकराया। अब आप लोग सोचोगे कि सीमा कौन है? बच्चों, इसमें एक और कैरेक्टर भी है जिसका नाम है सीमा, जो बहुत डरती है। और तो सीमा ने कहा, ये तो किसी नक्शे जैसा लग रहा है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा। चलो चल करके किट्टी से पूछती हूँ। जाती है किट्टी के पास तो किट्टी कहती है, ये तो किसी खजाने का नक्शा लग रहा है। तो तारा कहती, शायद मुझे पता है, मैंने एक बार एक किताब में पढ़ा था, बदलीपुर का इतिहास। उसमें लिखा था कि कई साल पहले कुछ डाकुओं ने एक सेठ को लूटा और फिर सारा पैसा लूट करके उसे कहीं छुपा दिया, कहीं भूल ना जाए इसलिए उसका एक नक्शा बना दिया। तो हो सकता है कि ये वही हो। तो तारा कहती है, अब तो बड़ा मजा आएगा और हम सब मिलकर इस खजाने को ढूंढेंगे। लेकिन सीमा कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। तो अदरक कहता है, सीमा, क्या तुम्हें जोश भरे साहस वाले कामों में मज़ा नहीं आता? सीमा कहती है, ऐसी बात नहीं है अदरक, मेरी मम्मी मना करती हैं। घर से बाहर जाकर उछल कूद करने से मेरी मम्मी कहती हैं कि लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए, सिलाई खाना बनाना जैसे काम ही करने चाहिए। जानते हो सीमा की मम्मी कैसे डांटती हैं? कहती हैं, सीमा, कितनी बार कहा है, लड़कियों की तरह बाहर खेलने मत जाया करो। लड़कियां घर में रहकर ही सिलाई सीखती हैं, खाना बनाना सीखो। तो क्या सही करती हैं सीमा की मम्मी? चलो देखते हैं। अदरक कहता है, मैं तो अपने बटन खुद लगा लेता हूँ, पर मैं तो लड़की नहीं हूँ। और किट्टी भी कहती है, मैं तो लड़की होकर भी बाहर खेलती हूँ। इस पर तारा सीमा को समझाती है कि सीमा, ये सब जेंडर स्टीरियोटाइप है। अब सीमा को तो पता नहीं है। वो पूछती है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? तब तारा उसे समझाती है कि जेंडर का मतलब है उस सामाजिक व्यवस्था से जिसमें आप लड़के हैं या लड़की, इस आधार पर तय किया जाता है कि आपको कैसा दिखना चाहिए, कैसा चाल चलन होना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए और क्या क्या काम करने चाहिए। आपसे क्या अपेक्षाएं रखी जाएंगी, आपसे क्या कर्तव्य होंगे और किस तरह के अधिकार और साधन आपको दिए जाएंगे। ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप लड़का हैं या लड़की। ये नियम लड़की और लड़कियों की शारीरिक क्षमता के अनुसार नहीं, बल्कि बरसों से चली आ रही रूढ़िवादी सोच के आधार पर बनाए जाते हैं। और स्टीरियोटाइप का मतलब है सामाजिक मानक तय कर देता है और फिर सबको उन्हीं मानकों पर चलने के लिए मजबूर करता है। जैसे सब लड़कियां घर की देखभाल करेंगी और लड़के पैसे कमाएंगे।
तो अदरक कहता है लेकिन लड़के जो कर सकते हैं वो लड़कियां भी तो कर सकती हैं, तुम लड़कों की तरह दोनों पांवों पर चल सकती हो। तो सीमा कहती है हाँ मैं चल सकती हूँ। तो जब चल सकती हो तो दौड़ भी सकती हो, फिर भी लड़कियों को मना करते हैं बाहर दौड़ने से। तो सीमा ये सब सुनती है और सोच में पड़ जाती है। तब तारा कहती है कि यही सब जेंडर स्टीरियोटाइप है। आप अदरक को देखो, वही हाथ पांव, वही दिल, वही दिमाग, फिर भी टोका टाकी। बात तो सही है, फिर मम्मी क्यों मना करती हैं? सीमा सोचने लगती है। किट्टी समझाती है कहा ना जेंडर स्टीरियोटाइप के कारण। जब तुम्हारी मम्मी छोटी थी तो उनको भी यही कहा गया कि लड़की हो तो बस घर का काम करो, बाहर मत जाओ, मत खेलो। अब वही बातें वो तुमसे कह रही हैं। तो चलो हम इस जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ देते हैं और चारों मिल करके तय करते हैं कि अब हम सब मिल करके खजाना ढूंढेंगे। सीमा कहती है मैं समझ गई किट्टी। और वो लोग जंगल के नक्शे को देख करके खंडहर की तरफ जाते हैं। चारों जंगल में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद एक गहरी सी खाई आ जाती है और सब सोच में पड़ जाते हैं कि अब हम इस खाई को पार कैसे करेंगे। हमारे पास तो रस्सी भी नहीं है। तब किट्टी कहती है मेरे पास एक तरकीब है। तरकीब? सीमा कहती है तो फिर जल्दी से बताओ। तो किट्टी कहती ये देखो बरगद की लंबी लंबी जड़ें, अब हम इन जड़ों में लटक करके उस पार चले जाएं और चारों एक एक करके लटक कर खाई को पार कर लेते हैं और बहुत खुश होते हैं कि वाह क्या तरकीबें हैं तुम्हारे पास। चलते चलते तीनों खंडहर के पास पहुंचते हैं। खंडहर इतना डरावना था कि अदरक का पसीना छूटने लगा। और तब सब सोचते हैं कि नक्शे के अनुसार खजाना तो इसी खंडहर में है। और मारे डर के अदरक जो है कहता है मुझे डर लग रहा है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। सीमा बहुत जोश में कहती तुम सब यहीं रुको, मैं अकेली लेकर आऊंगी। अदरक उसे डराता है, अंदर पत्थर भी हटाना पड़ सकता है, सीमा तुम कर पाओगी? तो सीमा कहती है तुम भी जेंडर स्टीरियोटाइप सोच रहे हो, लड़की हूं तो ये भी नहीं कर पाऊंगी। दिमाग लगाना हो या पत्थर हटाना मैं कर लूंगी। और सीमा अंदर चली जाती है और पत्थर को हटा करके नीचे छुपा हुआ खजाना ढूंढ लेती है और बहुत खुश होती है कि मिल गया खजाना। सीमा खजाना लेकर बाहर आती है तो सब खुशी से झूम उठते हैं और अगले दिन सारे अखबारों में सीमा का कारनामा छपता है और टीवी पर समाचार में भी आता है। लड़कियां वो सब कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। अरे वाह, लड़की होकर सीमा ने ये कर दिखाया, किट्टी के पापा कहते हैं। पापा LLDB। किट्टी कहती है पापा LLDB यानी लड़का लड़की दोनों बराबर, बस आपके दिमाग में भी बराबर हो जाएं। तो बच्चों हमने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी में हमने सीखा कि जब समाज निश्चित करता है कि लड़कियां और लड़कियां क्या कर और कर नहीं सकते, उन्हें हम स्टीरियोटाइप कहते हैं और ये वर्षों से चला आ रहा है और सामाजिक होता है। ये लड़के लड़कियों दोनों के लिए बहुत हानिकारक है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे इसकी वजह से जिन लड़कों को खाना बनाने का शौक होता है वो ये सोचकर काम नहीं करते कि खाना तो बस लड़कियों को बनाना चाहिए, और जिन लड़कियों को क्रिकेट खेलने का शौक होता है तो वो ये सोचकर नहीं खेलती कि सिर्फ लड़के ही इस खेल में आगे बढ़ सकते हैं। ये जरूरी है कि लड़के और लड़कियों दोनों को आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाएं। तो यही थी आज की कहानी जिसमें हमने सीखा कि लड़का लड़की दोनों बराबर होते हैं, दोनों को ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए समान अवसर देना चाहिए। आशा करती हूँ कि तुम सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और अपने जीवन में इस कहानी से सीख लेकर तुम लोग सब लोग भी आगे बढ़ोगी। धन्यवाद।